हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेट ऑफ बीइंग देखेंगे, जिसको हम कहते हैं यूज ऑफ वी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। तो प्यारे बच्चों, देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, अब स्टार्टिंग आपको देखिए क्या है, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी और आप इसके नोट्स बनाते चलें और मैं आपको जीरो से ही पढ़ा रहा हूँ। आज हम इस क्लास के माध्यम से स्टेट ऑफ बीइंग देखेंगे, जिसमें आपको यूज मिलेगा और जो भी सब जीरो से ही कवर करेंगे। तो देखते हैं, आज का टॉपिक हमने बताया स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बताया? स्टेट ऑफ बीइंग। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होगा, सर ये क्या नाम है, आज तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आप बिगनर हैं, ठीक है, चाहे आप एडवांस लेवल के, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, आपके लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सीख कर जाएंगे। तो आपको यहाँ देखिए कुछ आपको आता भी हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम तुझे आता हम जानते नहीं। प्यारे बच्चों, आप कुछ ना कुछ सीख के अवश्य जाएंगे वीडियो के बाद। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना है। तो देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। आप पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, ये सर क्या है स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए समझो, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है जो हम हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम। स्टेट ऑफ बीइंग तीनों ही टाइमों का अवस्था होती है, तीनों ही इसको हम टेंसों में दिखाते हैं। हम जो भी हैं, जैसे आप छत पर हैं, क्लास में हैं, कक्षा में हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, अध्यापक हैं, टीचर है, जो भी है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी, जो भी कुछ है आप, यानी कि नो एक्शन, विदाउट एक्शन आप जो भी हैं, जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, विदाउट एक्शन, जो भी आप किसी की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं विदाउट एक्शन, कि भाई तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे सहपाठी हो, तुम जो भी हो, तुम मेरे पड़ोसी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सारा स्टेट ऑफ बीइंग। आप प्रेजेंट में बताएंगे तो प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट में बताएंगे तो पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग, फ्यूचर में बताएंगे तो फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग। बहुत से टीचर इसको क्या कहते हैं, इसको ऐसे बोल देते हैं कि यूज ऑफ, इज एम आर, यूज ऑफ वाज वर, यूज ऑफ विल बी, सेड बी। हालांकि आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं यूज ऑफ वी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये विदाउट एक्शन वाले होते हैं। क्या होते हैं, अब देखो समय लेते हैं। तो बी का विंग, अब देखिए विंग का अब ये वी फॉर्म है। तो देखो बी का फंड देखते हैं कि इज, एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी कहां से पैदा हुए, इसका दाता कौन है, इसके जन्मदाता कौन है, इन्हें जन्म देने वाला कौन है। तो इनको सबको जन्म देने वाला है प्यारे बच्चों बी। बी का मतलब होता है होना। प्यारे बच्चों, बी का मतलब होता है होना। तो इन सभी का मतलब है हूं, होने से होता है। तो बी, हमने बी का कहा इज एम आर, इज एम, बी का मतलब होता है इज एम आर। ये बी जो होता है वो प्रेजेंट को शो करता है। बी ने जन्म दिया इज एम आर को प्रेजेंट में। किसमें दिया? प्रेजेंट में। मैं लिख देता हूं, ठीक है, बी को जन्म किसने दिया? प्रेजेंट में। बी का जन्म हुआ, ठीक है, यानी कि इज एम आर का जन्म हुआ बी से। और पास्ट में क्या होगा? वॉज पर। क्या होगा? वॉज पर। पास्ट में क्या होगा प्यारे बच्चों? वॉज पर, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा? ये पास्ट हो गया। और फ्यूचर में होगा वही विल बी और शैल बी। फ्यूचर में क्या होगा? विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। हाँ, तो शैल का यूज तो अब मॉडर्न, ठीक है, इंग्लिश में है नहीं, हालांकि खत्म भी हो चुका है। विल बी का बहुत मोस्ट यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप, इन सबका जन्मदाता है हमारा बी। और बी का मतलब होता है होना है, जो भी, ठीक है। बी के सारा यही सेंस होता है। तो प्रेजेंट में अगर कोई चीज है, जैसे मैं कहूं मैं एक टीचर हूं, आया मैं टीचर, तो इसमें आपसे कोई पूछे किसका स्टेट ऑफ बीइंग है, क्या बिल्कुल ये स्टेट ऑफ बीइंग है प्यारे बच्चों। देखो अब जैसे बी फॉर्म, ये बी फॉर्म सर क्या है, जैसे प्रकार आपकी गो फॉर्म है, गो है ना, गो की जैसे फॉर्म होती है, गो का पास्ट आपको याद है, गो का, ठीक है। अब ये गो का फर्स्ट फॉर्म गोई होता है, सेकंड वेंट होता है और थर्ड गॉन होता है, ठीक है, ऐसे। और फोर्थ फॉर्म इसका गोइंग होता है और फिफ्थ फॉर्म इसका क्या होता है? गोज होता है, ठीक है। इस प्रकार एक फॉर्म की 5 फॉर्म हम पढ़ते हैं। ये इसका बेस फॉर्म है। क्या है इसका? बेस फॉर्म। जैसे बी का बेस फॉर्म है, उसी प्रकार देखो गो का बेस फॉर्म है। तो जैसे इसी प्रकार ये इसकी सब फॉर्म होती है। और कहीं कहीं भी देखो स्वयं आता है, देखो फ्यूचर में स्वयं आ जाता है, ये साइड हो जाता है तो विल के साथ भी स्वयं आ जाता है, विल भी। इसका मतलब होंगे, होगे, ठीक है। जहां जैसे तुम कक्षा में होगे, यू विल बी, ठीक है, इन द क्लास। तुम छत पर होगे, ठीक है, यू विल बी ऑन द रूफ, ऐसे। इस प्रकार हम बोल सकते। तुम स्टेशन पर होगे, यू विल बी एट द स्टेशन, ऑन द स्टेशन। हालांकि इस सिचुएशन में आप दोनों लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो प्यारे बच्चे, तो अब इस पे बात करते हैं हम, जो स्टेट ऑफ बीइंग है। तो हमने स्टेट ऑफ बीइंग बता दिया आपको क्या होता है स्टेट ऑफ बीइंग। जो भी आप हो, आप ये जो सेंटेंस होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, विदाउट एक्शन होते हैं। ये नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के सामने होता है, मेरा पुत्र रमेश चतुर और परिश्रमी है। तो ये मेरा पुत्र जो रमेश है, तो रमेश या कोई कार्य कर रहा है क्या? नहीं, कोई कार्य नहीं कर रहा है। केवल हम इसकी सिचुएशन बता रहे हैं, इसकी अवस्था बता रहे हैं, वो क्या है,
वो क्या है, रमेश क्या है, चतुर है और परिश्रमी है। तो हालांकि रमेश कोई एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, वो है क्या, परिश्रमी है और चतुर है, उसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो हम जैसे मैं कहूँ मैं कक्षा में हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ तो एक्शन हो गया, और मैंने कह दिया मैं कक्षा में हूँ, मैंने कह दिया मैं उसके साथ हूँ, मैंने कह दिया मैं कमरे में हूँ, मैंने कह दिया मैं बाथरूम में हूँ, तो हालांकि ये एक्शन की कोई बात नहीं, बल्कि मेरी जो सिचुएशन है मैं उसको बता रहा हूँ, यही स्टेट ऑफ बीइंग है। बात समझ गए? तो जैसे मैं पास्ट में बोलूंगा तो वाज वन लगाएंगे, प्रेजेंट में बोलूंगा तो इजमाल लगाएंगे, फ्यूचर में बोलूंगा तो विल बी शैल बी यूज करेंगे। समझ गए स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? ये स्टेट ऑफ बीइंग होता है। प्यारे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, तो देख लेते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो प्यारे बच्चे स्टेट ऑफ बीइंग का सर बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फार्मूला है, क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब वही है, कुछ नहीं है, नाम चेंज है। देखिए पहले समझो, अब हम स्टेट ऑफ बीइंग वही होता है कि ही सी इट में बता देता हूँ आप, ठीक है, आप जो भी लर्नर है तो जो बच्चे शुरुआती कर रहे हैं सीखने की वो बहुत ध्यान से देखें, ही सी इट एनी ने, एनी ने। तो प्यारे बच्चों अगर ये वाली पोजीशन हो, ही हो, सी हो, इट हो, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, तो अगर ये पोजीशन में तो इनके साथ थर्ड पर्सन के साथ क्या ही होगा, प्रेजेंट टाइम में इज। अगर प्रेजेंट में कहें, ठीक है, तो क्या हो इज। हम कहें कि वह एक लड़का है, ठीक है, हम कहें वह एक लड़का, ही इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, इंडिकेट करना दैट इज अ बॉय, तो दैट इज अ बॉय बोलना बहुत बेटर होगा। तो अब इधर इज आएगा, अब इज, तो हम प्रेजेंट इनके साथ क्या इज। अगर ये वाले सब्जेक्ट हो, यू भी दे, ये प्रोनाउन हो, यू भी दे, ठीक है, तो इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ आर आएगा, और आई हमेशा एन फुल होता है, आई के साथ एम आता है, तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनके बनाने का सर क्या स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं एम आर, ठीक है। अगर प्रेजेंट में है तो इजामा लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक वचन है तो इज लगाएंगे, और बहुवचन है यू भी दे है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और आई है तो एम लगाएंगे, ठीक है। और पास्ट में क्या करना है, वॉज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वर लगाएंगे, और फ्यूचर में वही विल बी क्या लगा देंगे, विल बी या सेल बी, ठीक है, फाइन अच्छे, विल बी या सेल बी ऐसे। और ठीक है, नाउन है तो नाउन लगाओ, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाओ, जैसे कह सकते हैं एक शब्द में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इसी कॉन्सेप्ट में भी काम होना है, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका वो सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्ब आ जाएगी। इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इसको हम लिंक वर्ब कहेंगे, इसको हम स्टेट ऑफ बीइंग की वर्ब कहेंगे, इसको इज़ामार कहेंगे, इसको वाज वर्ब कहेंगे। ये लिंक है, यानी कि दोनों को, सब्जेक्ट को और नाउन या एडजेक्टिव को जोड़ता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब जो सेंटेंस होते हैं, अब मैं आपसे कहूं मेरा पुत्र रमेश चतुर और परिश्रमी है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चे इसका टेंस क्या होगा और सेंटेंस क्या होगा, ठीक है, इसका टेंस क्या होगा और सेंटेंस क्या होगा। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, ओ सर हमें तो पता नहीं टेंस क्या हुआ, सेंटेंस क्या हुआ, सर हम तो जानते नहीं क्या हुआ, सर हम तो जानते नहीं सर। टेंस सेंटेंस क्या अलग होता है, बिल्कुल बाबू, टेंस का मतलब होता है वर्ब, सेंटेंस का मतलब स्ट्रक्चर, ढांचा, वो किस रूप में लिखा हुआ है, सेंटेंस की बात, सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, उसके स्ट्रक्चर से, उसके ढांचे से, उसके रूप से, उसके प्रारूप से तो पहचाने, ये नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव क्या है। तो देखिए अब जैसे मैं ये बना रहा हूं तो टेंस, अब तो जो हम जो पढ़ रहे हैं ये सब विदाउट एक्शन वाले हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस यानी विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस, यानी सिंपल है, इनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आता है। जैसे एक्शन वर्ब क्या होता है सर, वही आना जाना, खाना पढ़ना, लिखना, खेलना कूदना, नहाना धोना। जैसे वर्ब गो है, रीड है, ठीक है, जिस सारी कोई वर्ब नहीं आती, आना कुछ भी नहीं आया, गो है, कम, ठीक है, ये कुछ भी नहीं आना है, तो ना हिंदी में आपको मिलेगा देखने को। हालांकि ये जो सब्जेक्ट होगा वो कोई एक्शन नहीं करेगा, वो नॉर्मल सिचुएशन में होगा, उसके बारे में हम कुछ बताएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो इसी को हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, इसी को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, इसी को यूज वाली सेंटेंस कहते हैं। काफी नाम है, किसी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, बहुत नामों से बोला जाता है। पहले अब मैंने कहा मेरा पुत्र रमेश है, ठीक है, तो मेरा पुत्र जो रमेश है कि माय सन, मैंने क्या कहा, माय सन, ठीक है, माय सन कौन है, रमेश, माय सन रमेश, तो माय सन रमेश क्या है, अब रमेश एक वचन है तो इस लगा दिया, चतुर है, क्लेवर है, ठीक है, और क्या है एंड, ठीक है, एंड डिलाइजेंट यानी कि परिश्रमी है, क्या है, परिश्रमी है, डिलाइजेंट, फाइन बच्चे। तो भैया माय सन रमेश इज क्लेवर एंड डिलाइजेंट, मेरा पुत्र भैया चालाक और मेहनती है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। अब हम इसका टेंस कैसे पहचानेंगे, समझो,
टेंस हमने पहचान ली इससे, सर ये तो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि अगर इसमें कोई एक्शन हो रही होती, यानी रमेश कुछ खा रहा होता, पी रहा होता, जा रहा होता, लिख रहा होता, खेल रहा होता, कूद रहा, कुछ भी कर रहा होता, हालांकि कोई भी एक्शन कर रहा था, एनी एक्शन, ठीक है, अगर एनी एक्शन रमेश कुछ भी कर रहा होता, ठीक है, रमेश इज डूइंग एनीथिंग, ठीक है, इट इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, कुछ भी कर रहा होता तो क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का नाम देते अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सिचुएशन के अनुसार सेंटेंस की, अगर इसमें आईएनजी वाले तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता है, मगर हाँ इसने ये बताया, इससे ये मिल गया हमें कि इसने ये बताया कि ये प्रेजेंट तो है, क्योंकि हमने क्या लिखा इज एम आर, तो इसने हमें क्या बताया, इसने ये नाम तो दे दिया कि प्रेजेंट तो है, इज एम आर कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट में, मगर इसमें एक्शन नहीं है, विदाउट एक्शन है तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल सेंटेंसेज है, ठीक है, ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंसेज है। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि सर ये सिंपल तो सेंटेंस है और प्रेजेंट टेंस है, तो आप इसको कहेंगे प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है सर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इतना आपको सबकी समझ में आगे होगा। अब इसी प्रकार देखो मैं बता, ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी और दयावान है, तो ईश्वर को आप गॉड कहते हैं कि गॉड इज ऑलमाइटी, ठीक है, ऑलमाइटी, तो क्या हो गया, ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान और क्या है, सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट है, ठीक है, पहले ईश्वर ऑलमाइटी, ओमनीप्रेजेंट एंड काइंड हार्टेड बोल दो या मर्सीफुल बोल दो, ठीक है, ऐसे। तो भैया भगवान क्या है, दयावान है, ओमनीप्रेजेंट है, हर जगह है, तो ये आपने ऐसे इसको बना दिया, तो ऐसे आपने इससे पहचान लिया। अगर यहाँ गॉड आ जाता तो पास्ट हो जाता, या बिल भी हो, अब मैं कहता हूँ ऐसे कह देता मैं कि भैया हर जगह होगा, अब तो यहाँ बिल भी कहीं होता। अब जैसे जे कि ग्रहण के समय चांद बादलों में होगा, तो होगा गाजी के आगे, तो उसमें बिल भी कहीं होगा, तो ये फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया, बात समझ गए ना, यही स्टेट ऑफ बीइंग है, यही सिंपल फ्यूचर, यही सिंपल पास्ट है, यही सिंपल प्रेजेंट है, जैसा यूज है वैसा उसका नाम है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये वाली कोई एक्शन वर्ब नहीं है, गो नहीं है, कम नहीं है, रीड नहीं है, ठीक है, पुट नहीं है, यानी कि लाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है केवल। हम हालांकि उसके, ठीक है, उसके बारे में नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसके जानकारी दे रहे हैं। हम देखो ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी दयावान है, तो ये सब उसके ठीक एडजेक्टिव है, ईश्वर की सारी, ठीक है, जो भी बात है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसी प्रकार आपको पहचानना है। तो देखिए स्टेट ऑफ बीइंग में हमने आपको क्या बताया कि पहले जो आपको ये स्ट्रक्चर दिया, इसी की सहायता से पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, क्या देखना है, सब्जेक्ट। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरा पुत्र रमेश है, तो माई सन रमेश लिख दिया हमने, फिर रमेश क्या एक वचन है, तो क्या लगा दिया, इज लगा दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट की फीलिंग दे रहा है, तो इज लगा दिया, फिर क्या है, चतुर है तो क्लेवर लगा दिया, और के लिए एंड से, ठीक है, ट्रांसलेट कर दिया, परश्रम डिलाइलेंट कर दिया। इसी प्रकार आपको धीमे धीमे ट्रांसलेट करना है। और मैं आपको होमवर्क में देखिए 2 टेंस दे रहा हूँ। तुम्हारा भाई कल कक्षा से बुखार के कारण उपस्थित था और ग्रहण के समय चांद बादलों में होगा। तो प्यारे बच्चों आपको कमेंट्स के माध्यम से मुझे इनका आंसर देना है, दोनों सेंटेंस को बना के ठीक है, बना के दिखाना है और प्यारी प्यारी कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको मैं, ठीक है, अब रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा। आज मैंने स्टेट ऑफ बीइंग बताया, स्टेट ऑफ, ठीक है, इंटरव्यूज करते रहेंगे, दूसरी पास्ट पे बात करेंगे दूसरी वीडियो में, और उसमें बड़े बड़े लॉन्ग सेंटेंस, ये तो भी सिंपल है, ये तो शुरुआती है। आप बिगनर हैं चाहे एडवांस लेवल के, हालांकि आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को अवश्य मिलेगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस।